नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मदद का अड्डा पर स्वागत। आज बात करेंगे डिफेंस सैलरी पैकेज के बारे में, जिसमें एक्स सर्विसमैन के इंश्योरेंस कवर, कैजुअल्टी और अन्य प्रकार की सुविधाएं, साथ ही अलग अलग बैंकों में किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और कितनी बैंकों में डिफेंस सैलरी पैकेज हो सकता है। एजी ब्रांच की तरफ से 2 लेटर जारी हुए, एक लेटर 25 जनवरी 2025 को और दूसरा लेटर 4 फरवरी को। इन दोनों लेटर के जरिए पूरी बात बताई गई है कि क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर जरूर करें। कई लोगों का ये कहना है कि हर रोज़ वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि समय जो है वो बहुत कीमती है और हर दिन एक वीडियो बनाने का मतलब है कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों पर वीडियो बनाना जिसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब भी मैं ज़रूरी समझता हूँ तब वीडियो ज़रूर बनाता हूँ और आगे भी जैसे ही जो ज़रूरी जानकारी आती रहेंगी उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। सेना का डीएसपी अकाउंट लेके 13 बैंकों के साथ समझौता हुआ है, जिसके अंदर मेन बैंक अगर देखी जाए तो एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, आईसीआई बैंक है, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, ये सारी बैंकें हैं जिनके साथ सेना का डीएसपी अकाउंट को लेकर समझौता किया गया है। आज जो इस वीडियो में एसबीआई से जो डीएसपी अकाउंट के लिए समझौता हुआ है उस पे बात करेंगे। सबसे पहले जरूरी बात यह है कि जो डीएसपी अकाउंट होता है यानी डिफेंस सैलरी पैकेज, वो सर्विसमैन के लिए होता है। जो लोग पेंशन आ चुके हैं या पेंशन आने वाले हैं उनको इस अकाउंट के लिए अपनी बैंक में जाना चाहिए और पेंशन अकाउंट में बदली करवाना चाहिए। अदरवाइज कभी भी कोई दिक्कत आएगी तो अगर आपका पेंशन अकाउंट नहीं हुआ है तो उसमें दिक्कत आ सकती है और कई मामले ऐसे देखे गए हैं जिसमें लोगों का क्लेम नहीं हुआ। अगर किसी कारणवश किसी सर्विसमैन या पेंशनर की सैलरी लगातार डीएसपी अकाउंट में नहीं आती है तब भी किसी तरीके का फायदा लेने में दिक्कत आएगी। मैंने पहले भी डीएसपी अकाउंट के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, जो वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो में उससे और कहीं ज़्यादा जानकारी, विस्तृत जानकारी मैं देने वाला हूं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ये 16 जनवरी 2025 से लेकर 15 जनवरी 2028 तक 3 साल के लिए मान्य रहेगा। इसके अंदर किसी सैनिक की एक्सीडेंटल डेथ होने पर या डिसेबिलिटी होने पर, साथ ही हाईएलटी की कुछ बीमारियों में भी ये पूरे फायदे दिए जाते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एसबीआई के अलावा हाईएलटी की कुछ बीमारियों में दूसरी बैंक बेनिफिट नहीं देती हैं। तो अगर आपकी यूनिट हाईएलटी जाने वाली है या आप हाईएलटी में हैं तो अच्छी बात यह रहेगी कि आप अपना डीएसपी अकाउंट एसबीआई में कन्वर्ट कर लें। किसी सैनिक की अगर किसी कारणवश एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। साथ ही अगर कोई पेंशनर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को 50 लाख रुपए का कवर दिया जाता है। किसी सैनिक की अगर एक्सीडेंटल डिसेबल वो हो जाता है तो उसे मैक्सिमम 1 करोड़ मिलता है। यानी कि 1 करोड़ मैक्सिमम का मतलब यह है कि जो उसका मेडिकल बोर्ड होगा उसके हिसाब से, जितने परसेंट उसका मेडिकल बोर्ड होगा उसके परसेंट के हिसाब से 1 करोड़ का परसेंटेज मिलेगा। यानी अगर कोई बंदा 30% कैजुअल्टी होता है तो उसे 30% 1 करोड़ का 30 लाख रुपए मिलेगा। डिसेबल कवर पेंशनर को एसबीआई नहीं देता है, बाकी कुछ बैंक देते हैं। तो एयर एक्सीडेंट होने पर किसी सैनिक की एसबीआई से 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अंदर एयरक्राफ्ट, चार्टर की फ्लाइट, नेट बैंकिंग एसबीआई का और क्रेडिट कार्ड, साथ ही डेबिट कार्ड। अगर एसबीआई से आपने टिकट किया है तभी आपको ये क्लेम
मिलेगा। ये सुविधा भी सिर्फ सर्विसमैन के लिए ही लागू है। हायर एजुकेशन के लिए सर्विसमैन की अगर किसी कारण से डेथ हो जाती है तो उसके बेटे को 8 लाख और बेटी को 10 लाख रुपए मिलते हैं। पेंशनर के लिए ये सुविधा बेटे और बेटी के लिए सिर्फ 5 लाख ही मिलती है। उसकी उम्र जो है वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। बेटी की शादी के लिए सर्विसमैन की बेटी के लिए, एक बेटी के लिए 5 लाख और मैक्सिमम 2 बेटियों को 10 लाख रुपए मिलते हैं। पेंशनर के लिए ये सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलते हैं। 10 लाख रुपए टर्म लाइफ इंश्योरेंस के मिलते हैं। अगर किसी भी सैनिक की किसी भी कारण से डेथ हुई हो तब उसको ये सहायता मिलती है। यह सुविधा अन्य बैंकों में नहीं मिलती। अपने परिवार के किन्हीं 4 लोगों का 0 बैलेंस पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, या पहले से ही अगर अकाउंट SBI बैंक में है तो उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए SBI रिश्ते अकाउंट आपको खाता खुलवाना पड़ेगा। साथ ही इसमें हर बंदे का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। अगर किसी बंदे की किसी कारण से डेथ होती है तो उसकी फैमिली को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी हैं जिसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। आप ये वीडियो देख सकते हैं, साथ ही इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जो मेन इंश्योरेंस के अलावा हैं। किसी भी सैनिक की डेथ हो जाने के बाद उसके फैमिली मेंबर को उनकी डेथ की जगह पे यात्रा करने के लिए 50,000 रुपए दिए जाते हैं। एम्बुलेंस का खर्च 50,000 रुपए और एयर एम्बुलेंस का खर्च 10 लाख रुपए तक दिया जाता है। अगर किसी सैनिक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है, उसके 48 घंटे बाद अगर डेथ हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। सैनिक की डेड बॉडी ले जाने के लिए 50,000 रुपए और इंपॉर्टेंट दवाइयां विदेशों से मंगाने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ ही एक सर्विसमैन को इससे अलावा क्या क्या सुविधाएं हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बैंक से किसी प्रकार की असुविधा होने पर बैंक और सेना ने मिलकर डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर नियुक्त किया है, जिनकी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए इनसे आप बात कर सकते हैं या इन्हें मेल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही एक नंबर और है जिस पे अगर आपकी समस्या हल नहीं हो रही है, इस पर भी बात आप कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। जो नंबर है 9266239674। ये थी SBI द्वारा डिफेंस सैलरी पैकेज में मिलने वाली सुविधाएं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी और बैंक के सैलरी पैकेज पर वीडियो मैं बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। जबकि मैक्सिमम लोगों का जो अकाउंट है वो SBI में ही होता है। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।